है हमारा इकाई 2 प्रेरक कथाएं। और इसके अंदर हम आते हैं लीड बुक की क्वेश्चन आंसर वाली जो बुक है उसमें। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो पहला है साहूकार, साहूकार का सही शब्द आएगा सेठ। अक्ल का बुद्धि, नियत का, नियत का क्या आएगा इरादा, धरोहर का अमानत और तरकीब का उपाय। अभी दूसरा है मौखिक प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताइए। यहाँ पर साहूकार के पुत्र का नाम क्या था, तो यहाँ पर क्या की जगह आपको आंसर बोलना है। साहूकार के पुत्र का नाम क्या था, धनदेव था। साहूकार के पुत्र का नाम क्या था, धनदेव। धनदेव। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लोहे की तराजू को कौन खा गया। तो लोहे की तराजू को चूहे खा गए। जनार्दन ने साहूकार के बेटे को कहाँ बंद किया था। जनार्दन ने साहूकार के बेटे को एक गुफा में बंद किया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहाँ, कौन और क्या, इसकी जगह पर आपको आंसर लिखना है। दूसरा लिखित, थर्ड नंबर आता है लिखित में, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है जनार्दन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है जनार्दन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला क्यों लिया। तो यहाँ पर क्यों की जगह आपको आंसर लिखना है। इसमें लिखाया है कर्ज चुकाने के लिए जनार्दन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला लिया। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनार्दन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला पैसा कमाने के लिए लिया। तराजू वापस मांगने पर साहूकार ने क्या जवाब दिया। तो तराजू वापस मांगने पर साहूकार ने जवाब में कहा कि उस तराजू को चूहे खा गए हैं या चूहों ने खा लिया है। ग नंबर है, अपना तराजू वापस लेने के लिए जनार्दन ने जो किया क्या वह सही था, यदि आप होते तो क्या करते। तो अपना तराजू वापस लेने के लिए जनार्दन ने जो किया वह बिल्कुल सही था। यदि साहूकार की बात सच होती तो मैं उसे माफ कर देता। इसके बाद आता है ये गद्यांश, पाठ के भाग को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत पहले सीतापुर गांव में जनार्दन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वह कर्ज की बोझ में दबा जा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर भी। इसलिए उसने धन कमाने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसके पास एक मन का तराजू बचा था। उसने सोचा तराजू व्यापार का आधार होता है, इसे बेचना उचित नहीं है। अब यहाँ पर इसमें से देख के आपको प्रश्न का उत्तर देना है। क है जनार्दन कहाँ रहता था। तो कहाँ की जगह सीतापुर गांव। जनार्दन कहाँ रहता था, जनार्दन सीतापुर गांव में रहता था। जनार्दन ने कर्ज चुकाने के लिए क्या किया। तो जनार्दन ने कर्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। यहाँ पर क्या की जगह क्या लिखना है, सब कुछ बेच दिया। जनार्दन ने धन कमाने के लिए कहाँ जाने का फैसला किया। तो कहाँ की जगह आपको क्या लिखना है, जनार्दन ने धन कमाने के लिए शहर जाने का फैसला लिया। जनार्दन ने अपनी वस्तु साहूकार के पास क्यों रखी थी। तो जनार्दन ने अपनी वस्तु साहूकार के पास पैसों के लिए रखी थी। क्यों रखी थी, पैसों के लिए रखी थी, क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता थी शहर जाने के लिए। शहर से वापस आने पर साहूकार ने जनार्दन से क्या कहा। तो साहूकार बोला उस तराजू को तो चूहों ने खा लिया। जो तराजू उसने दिया था उस तराजू को तो किसने खा लिया है, चूहों ने खा लिया है। अभी आते हैं विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द है और उसका विलोम शब्द है। तो सज्जन, सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन। सज्जन का क्या होगा, दुर्जन। उधार का नगद, उधार का क्या होगा, नगद। दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। गांव का शहर। विलोम शब्द क्या होता है, एकदम उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ जो होता है वो। ज्यादा कम, देश विदेश। ठीक है, सज्जन, दुर्जन, उधार, नगद, दोस्त, दुश्मन, गांव, शहर, ज्यादा, कम, देश विदेश। ठीक है, उसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा में
नीचे दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन से होता है? किसी व्यक्ति का स्थान होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, वो सब क्या आती है? संज्ञा। तो मेरा नाम रजनी है, यहाँ पे रजनी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि किसी का नाम है तो यहाँ पे रजनी क्या है? संज्ञा है। मेरे पास एक बहुत सुंदर कलम थी, यहाँ पे कलम क्या है? वस्तु है, तो वस्तु किस में आएगी? संज्ञा, तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक दिन मैं विद्यालय जा रही थी, यहाँ पर विद्यालय स्थान है जहाँ पर तुम पढ़ने जाते हो, एक जगह है, तो जगह क्या होती है? संज्ञा होती है। तो यहाँ पर विद्यालय के नीचे क्या आएगा? अंडरलाइन आएगा। रास्ते में कलम गिर गई, कलम क्या है? थिंग है, वस्तु है, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। मुझे बहुत दुख हुआ। अब यहाँ पर दुख जो हमारा भाव होता है, हमारा जो अंदर का फीलिंग होती है, वो किस में आती है? संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दुख क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पर दुख के नीचे अंडरलाइन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संज्ञा, वही है संज्ञा। सही संज्ञा शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चिड़ियाघर, खुशी, पंख और चिड़िया। आज मैं चिड़ियाघर गई थी। आज मैं कहाँ गई थी? चिड़ियाघर गई थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? चिड़ियाघर। वहाँ मैंने कई ब्लैंक देखी। क्या देखी? चिड़िया देखी। वहाँ मैंने कई चिड़िया देखी। उनके ब्लैंक बहुत सुंदर थे। अब सुंदर किसके होते हैं? चिड़िया के पंख होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पंख। उनके पंख बहुत सुंदर थे। उन्हें देखने की ब्लैंक सचमुच अनोखी थी। क्या सचमुच अनोखी? खुशी। उन्हें देखने की खुशी सचमुच अनोखी थी। अभी दूसरा है, चित्रों को देखकर उनके लिए सही संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अभी ये किसका चित्र है? ताजमहल का है या घर का है? ताजमहल। पक्षी है या शेर है? पक्षी। सागर है या हिमालय है? हिमालय। दरवाजा है या खिड़की? दरवाजा। मिठास है या कड़वापन है? चेहरा देखो, मिठास है। उदासी है या हंसी है? उदासी है, क्योंकि उसका चेहरा देखो कैसा हो रहा है? उदास हो रहा है। उसके बाद आता है नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। हालत का क्या होगा? दशा। हालत का क्या होगा? दशा। विश्वास का? भरोसा। परिस्थिति का? हालात। सतर्क का? सावधान। और क्रूर का? निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताइए। जंगल में रहने वाला शेर कैसा था? अब यहाँ पर कैसा की जगह आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, पूरा का पूरा सेम वही आएगा। जंगल में रहने वाला शेर कैसा था? क्रूर था। जंगल में रहने वाला शेर कैसा था? क्रूर था। सियार किस समय बाहर गया था? सियार किसकी जगह आएगा? दोपहर। सियार दोपहर के समय बाहर गया था, या सियार दोपहर में बाहर गया था। शेर के पंजों के निशान किस ओर जा रहे थे? शेर के पंजों के निशान गुफा की ओर जा रहे थे। किसकी जगह क्या आएगा? गुफा की ओर। शेर के पंजों के निशान गुफा की ओर जा रहे थे। भूख के कारण शेर की हालत कैसी थी? अब यहाँ पर कैसी की जगह क्या थी? भूख के कारण शेर की हालत खराब थी। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जंगल का शेर क्या करता था? तो जंगल का शेर हर रोज जानवरों का शिकार करता और उनका अपना पेट भरता था। जंगल का शेर क्या करता था? जानवरों का शिकार करता था और अपना पेट भरता था। ठीक है। शेर गुफा के अंदर जाकर क्यों बैठ गया? तो शेर गुफा के अंदर जाकर सियार का शिकार करने के लिए बैठ गया, क्योंकि वो सियार को क्या करना चाहता था? मारकर उसे खाना चाहता था। सियार ने कैसे अनुमान लगाया कि शेर उसकी गुफा के अंदर है? सियार ने शेर के अंदर की ओर जाने वाले पैर के जो पंजे के निशान थे, उनको देखकर ये अनुमान लगाया कि शेर गुफा के अंदर बैठा है। ठीक है। अभी यही करना है, अंश को पढ़ना है, मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है और उसको देखकर आपको उत्तर लिखना है।
तो वह गुफा एक शियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ है। सियार अपनी गुफा से बाहर किस समय गया था? सियार अपने गुफा के बाहर किसकी जगह क्या आएगा? दोपहर में गया था। सियार दोपहर में बाहर गया था या सियार अपनी गुफा से बाहर दोपहर के समय गया था। अपनी गुफा में लौटकर सियार ने क्या देखा? तो गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। अपनी गुफा में लौटकर सियार ने शेर के पंजों के निशान देखे। क्या की जगह? पंजों के, शेर के पंजों के निशान को ध्यान से देखने पर सियार को क्या समझ में आया? तो निशान गुफा के अंदर जाने के थे लेकिन बाहर आने के नहीं थे। उसे ये समझ में आया कि जो शेर के निशान है वो अंदर जाने के तो हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। सियार को किस बात का विश्वास हो गया था? सियार को विश्वास हो गया था कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा है। और ये घ वाला रह गया है, सॉरी। गुफा के बाहर किसके पंजे के निशान थे? तो गुफा के बाहर शेर के पंजे के निशान थे। किसके निशान थे? शेर के पंजे के निशान थे। अभी ये है नेक्स्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। गुफा किसकी थी? सियार की। गुफा किसकी थी? सियार की थी। शेर कैसा था? क्रूर था। शेर कैसा था? क्रूर। सियार ने अपने गुफा के बाहर क्या देखा? तो सियार ने अपने गुफा के बाहर शेर के पंजे देखे। किसके पंजे देखे? शेर के पंजे देखे। क्या की जगह क्या हो जाएगा? एक ही वर्ड में आपको उत्तर देना है। तो शेर के पंजे देखे। गुफा के अंदर से किसकी आवाज आई? गुफा के अंदर से शेर की। किसकी आवाज आई? शेर की। सियार को किस बात का विश्वास हो गया? शेर के अंदर होने का विश्वास हो गया।